कौन सी सब्जियां अभी अक्टूबर और नवंबर में लगाएं कि आगे सर्दियों में अच्छी फ्रूटिंग मिले फ्रेंड्स। इस विषय में आज शेयर करेंगे कि काफ़ी सारी सब्जियां तो लग चुकी हैं इस टाइम। देखिए ग्वारफली के पौधे इतने इतने हो गए हैं, लेकिन इसके भी पौधे अभी आप लगा सकते हैं जो कि ये ठंडियों में भी इसमें अच्छी फ्रूटिंग होती है। और बैगन के हैं और तरोई वगैरह हैं जो कि अभी भी आप इन सब्जियों का बीज लगा सकते हैं, जो कि ठंडियों में भी इसमें फ्रूटिंग चलती रहती है। अभी जो पहले लगाया था उसमें से तो काफ़ी सारी फ्रूटिंग निकल चुकी हैं और निकल रही हैं, पर ये वेल उस टाइम तक ठंडियों में नहीं चल पाएगा। तो इस वजह से जब हम लगाएंगे तो देखिए दिसंबर जनवरी फरवरी तक ठंडी होती हैं, उस टाइम काफ़ी अच्छे से हमको फ्रूटिंग मिलती रहे, तो इसके लिए अभी से तैयारी करनी ज़रूरी होगी। देखिए मूली लगाया है हमने, मूली भी अब निकलने वाला है। और ये ग्वारफली वगैरह है जिसमें ये है पोई की भाजी फ्रेंड्स, जिसकी डाली भी लगती है और इसका बीज भी लगता है, जो कि हमने बीज से ही लगाया था, इसको बीज से ग्रो किया था। पर इसकी डाली भी थोड़ी मैच्योर डाली अगर तोड़ेंगे तो इस इतने बड़े डाली को आप लगा देंगे तो कहीं भी लग जाता है। बहुत सारे विटामिन इसमें होते हैं, बहुत पोषक तत्वों से भरपूर ये पत्ता होता है और काफ़ी सारे पत्ते हार्वेस्टिंग को मिलते रहते हैं और हमें लगता है कि हफ्ते में ज़रूर मिलते हैं इसके पत्ते तोड़ने को। और ये बहुत ईजी टू ग्रो है, किसी भी पौधे के साथ आप लगा दीजिए। बड़े पौधे हैं आपके पास या एक गमले में 2-3 पौधे हैं उसमें भी आप लगा देंगे तो इसमें से काफ़ी सारी हार्वेस्टिंग मिलेगी। और इसके साथ साथ ये फूल के पौधे लगाने इस टाइम बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। देखिए हमने कटिंग से भी काफ़ी सारे पौधे लगा रखे हैं, ये जो कि इस टाइम कटिंग से भी आप पौधे सारे लगा सकते हैं, जो भी फूल के आपके पौधे पसंद हो। और बीज तो काफ़ी, या फूल के बीज हों या सब्जियों के बीज हों या जो भी हो, या तो बाहर से मंगाकर या अपने से भी जो आप रखते हैं। देखिए जो चीज़ हमारे पास रहती हैं वो नहीं मंगाते हैं, जो नहीं रहता है जैसे मूली है ग्वारफली है तो ये सेम तो घर का ही है। तो मूली है ग्वारफली वगैरह है जो भी है वो हम बाहर से मंगा लेते हैं और सेम वगैरह भी लगाइए तो बहुत सारी हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। के पौधे में ये होता है कि आप अगर बड़ा गमला है तो उसमें लगाएंगे तो थोड़ी लंबे समय तक हार्वेस्टिंग मिलती है, नहीं तो छोटे गमले में भी बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। और इसके लिए आपको ज़्यादा कोई केयर की ज़रूरत नहीं होती है, इसकी प्रूनिंग कर दीजिए और थोड़ा चावल के पानी वगैरह दीजिए और गोबर का खाद दीजिए, कंपोस्ट खाद दीजिए, तो बहुत अच्छी फ्रूटिंग आपको मिलती रहती है लंबे समय तक। तो इस टाइम ज़रूर लगा सकते हैं इसको। और फूल के पौधे हैं जैसे गेंदा है, तो ये सब फूल के पौधे तो जरूर अपने गार्डन में शामिल करना चाहिए। देखिए हमने ये पुराना हमारे पास बीज रखा हुआ था गुलमेहंदी का और ये गेंदे का, तो गेंदे का तो खैर हमारा पौधा नहीं निकला, पर जो है हमने गेंदे की कटिंग जरूर लगाई है, आप लोगों से शेयर करेंगे कि देखिए ये हमने ये जो है लाल वाला जो ये छोटे छोटे गेंदे का फूल होते हैं वही वाला है, इसकी कटिंग हमने लगाई है। देखिए कितना बढ़िया ग्रो हुआ है। और बाकी ये बीज से हमने गुलमेहंदी का पौधा ग्रो किया है। और फूल के पौधे अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इस टाइम तो हम कटिंग कहीं से भी लाकर और लगा सकते हैं और अच्छे से कटिंग लग जाएगा। इसमें देखिए मधुमक्खियाँ कैसे आती रहती हैं, तो हमारे गार्डन के लिए फूल बहुत ज़रूरी होता है। और काफ़ी सारे जैसे गेंदा के फूल अगर हैं तो उसमें खुशबू ऐसी होती है, उसका एक अलग ही वाइब्रेशन होता है जिसकी वजह से कीड़े वगैरह कम लगते हैं। तो और मधुमक्खियाँ बहुत ज़रूरी हैं हमारे गार्डन के लिए, तो इसके लिए ये सारे फूल लगाने जरूरी हैं। और देखिए छोटे से ग्रो बैग में भी आप इसको लगा दीजिए। गुलमेहंदी का पौधा ऐसा है कि आप छोटे से ग्रो बैग में लगा दीजिए, पन्नी का हमने ग्रो बैग बना रखा है और इसी में लगा देते हैं। और हर साल हमारे यहाँ बहुत सारी फ्लावरिंग इसमें होती हैं, बहुत सुंदर फूल आते हैं इसमें गुच्छे में। और इसके लिए भी ज़्यादा केयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसको कटिंग से भी आप लगा सकते हैं इस टाइम। और इसके बाद आता है सब्जियों में कि बहुत ईजी टू ग्रो होने वाला टमाटर है फ्रेंड्स, जिसको आप घर में जो टमाटर यूज करते हैं उसको भी आप उसको ही इस तरीके से आप काटिए और काट कर मिट्टी में दबा दीजिए, बहुत अच्छे पौधे तैयार हो जाते हैं। इसको जब करीब 8 से 10 इंच का हो जाए तो ट्रांसफ़र कर दीजिए और ऊपर से थोड़ी सी हो सके तो प्रूनिंग कर दीजिए कि बहुत बड़ा ना हो, छोटे में फ्रूटिंग लगना शुरू हो जाता है। और बहुत सारे टमाटर हम लोगों को हार्वेस्टिंग को मिलते हैं बहुत आसानी से।
ऑर्गेनिक तरीके से उगाएंगे तो ज़्यादा सेहत के लिए सही होगा। ऑर्गेनिक में यही आता है कि अगर आप कंपोस्ट खाद बनाते हैं तो वो डालिए, या तो आप गोबर का खाद मंगा लीजिए वो डालिए, और सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र काफ़ी सारे होते हैं, पत्तियों से आप खाद या लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, जो कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है फ्रेंड्स, अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। और इस तरीके के देखिए बहुत आसानी से हम बहुत सारे टमाटर की हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। और आप किसी भी पौधे के साथ भी लगा दीजिए तब भी आपको मतलब भर के टमाटर मिल ही जाएंगे देखिए। और इसके बाद ये हमने भिंडी के पौधे लगा रखे हैं, और भिंडी के एक ही किसी भी ग्रो बैग में हम डाल देते हैं। फिर जब पौधा 8-10 इंच का होता है तो उसके बाद हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं। ये खीरा है, खीरा का बीज लगा रहे हैं। और इस तरीके से आप किसी भी, क्योंकि मैं अपने ग्रो बैग खाली रहते हैं या ये ट्रे वगैरह तो इसी में लगा देती हूँ। इसके बाद मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, ट्रांसफ़र जहाँ जहाँ लगाना जितनी ज़रूरत होती है उतना लगा लेते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी बीज को थोड़ा भिगो दीजिए 1 दिन के लिए, उसके बाद लगाइए तो जल्दी अंकुरित होता है और पौधा बनता है। और देखिए अभी तो काफ़ी सारे हमने खीरे हार्वेस्ट किए हैं और अभी हार्वेस्टिंग मिल रही है। तो इस तरीके से इस टाइम आप खीरा किसी भी सब्जी में हमारे देखेंगे कि आप कि खीरा कुछ न कुछ पड़ा होगा। और ये तरोई तो आप थोड़े बड़े गमले में लगाइए तो काफ़ी सारी तरोइयाँ भी हार्वेस्टिंग को मिलेंगी। तरोई, भिंडी, कुछ न कुछ सब्जियां निकलती ही रहती हैं। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप जैसे कि अभी पौधा थोड़ा बड़ा हुआ है या फ्रूटिंग हो रही है, उसके बाद फिर आप पौधा नया तैयार कर लीजिए। तो इसलिए ये वीडियो शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स कि इस टाइम जो है काफ़ी सारी सब्जियां हम लगा सकते हैं। देखिए बैगन के बीज हमने घर पे ही तैयार कर लिया था, एक बैगन रख दिया। तो इसी तरह रेड वाला भी भरता बैगन भी मैं रख लेती हूँ, ये भी रख लेती हूँ, या ककड़ियों का, खीरा का बीज रख लेती हूँ। और बहुत सारी भिंडी वगैरह के बहुत आसानी से ये बीज रह जाते हैं, सेम वगैरह के, ग्वारफली के। तो ये सारे बीज हम घर पे ही तैयार कर सकते हैं। और देखिए इसमें हमने सारे बीज रखे हैं जो लगाने हैं हमको। और ये बैगन तो बहुत आसानी से हम इसको भी बीज से तैयार करके घर ही के, और देखिए कितने सारे बैगन हार्वेस्टिंग को मिलते रहते हैं हमेशा। बैगन तो नहीं ही खरीदना पड़ता है, छत पे इतने सारे बैगन लगते रहते हैं और रोज़ तो बैगन खाना नहीं होता है। तो ये आसानी से लग जाता है छत पे। और देखेंगे किस तरीके की फ्रूटिंग होती है इसमें। ये भरता बैगन है और घर के ही बीज से हमने लगाया था, एक बार बीज मंगा लिया और उसके बाद से फिर हमें बीज मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और कोई अच्छा बीज और ख़राब बीज नहीं होता है फ्रेंड्स। इसलिए मैं देखिए घर पे ही करेले मंगाती हूँ, उसी में पका निकल गया, इसी से करेला लगा दिया तो इसी से फ्रूटिंग होने लगती है, काफ़ी सारी फ्रूटिंग होती है करेले की, और इसी में से फिर पक जाता है, बीज रख देते हैं। अच्छा खराब बीज का ये मतलब बता रही थी फ्रेंड्स कि कोई अच्छा और खराब नहीं होता है। अगर अच्छे से केयर करेंगे, अच्छे से खाद और पानी देंगे तो अच्छे से उसमें फ्रूटिंग भी होगी। देखिए इस तरीके के घर में यूज करने वाला अदरक ही इस तरीके के टुकड़े करके हम इसी में लगा देते हैं। और 1-2 टुकड़े भी लगा दीजिए, ये हल्दी है। और इसमें से देखिए किस तरीके के सारे पौधे निकल आते हैं। 2 पौधे मेन हैं, पर इसके बाद देखेंगे कि आप इसमें काफ़ी सारे अदरक के पौधे बन जाते हैं। और ग्रो बैग में लगाना है, अगर ज़्यादा की ज़रूरत है तो 2-4 ग्रो बैग में लगा देंगे, और नहीं तो अगर ऐसे लगाना है तो आप एक ग्रो बैग में देखिए। और इसी तरह से हर साल मैं लगा देती हूँ और देखिए कितने सारे इसमें पौधे बन जाते हैं। इसी तरह 2-3 टुकड़े लगा देते हैं, काफ़ी सारे अदरक हार्वेस्टिंग को मिलते हैं। तो इस तरीके से आप घर से ही सारे बीज को तैयार करके, फूल वगैरह के हैं, ये सरसों का है और लाही पत्ता का है और पालक है। तो पालक वगैरह का घर पे बना लीजिए, नहीं तो ये खरीद के भी 10 रुपये में पैकेट आता है लोकल दुकानों पे, तो मिल जाता है। और अच्छे से इसको आप ग्रो कर सकते हैं। देखिए एक बार पालक मंगाइए तो वो काफ़ी 2-3 बार आप उसमें से ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी सारे बीज होते हैं एक पैकेट में। धनिया घर में यूज किया जाता है, उसी में से लेकर मैं धनिया भी लगा देती हूँ फ्रेंड्स। और धनिया ऐसी चीज है कि पूरे साल आप उगा सकते हैं और पूरे साल इसका काम होता है। किसी भी पौधे के साथ आप इसको लगा दीजिए, धनिया डाल दीजिए और ग्रो हो जाता है पौधे के साथ। आपको हार्वेस्टिंग हमेशा मिलती रहती है।